मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा में मतदान प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र को 9 जोन और 44 सेक्टर में बांटा गया है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है करहल विधानसभा के हलपुरा पोलिंग बूथ पर। आइए जानते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। आज करहल की विधानसभा में उपचुनाव में मतदान जारी है, लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव में जो जोशो खरोश लोगों के बीच में दिखाई पड़ा था वो इस बार नजर नहीं आया है। 3 बजे का जो डाटा हम लोगों को दिया गया अधिकारियों की तरफ से, मैनपुरी में 44.46% मतदान हो चुका है, जो कि पिछली बार की अपेक्षा से बहुत कम है। हम इस समय मौजूद हैं करहल विधानसभा के एक पोलिंग बूथ हलपुरा पे, जहां आप देख सकते हैं कि बूथ खाली है। हमें आए हुए यहाँ काफ़ी समय हो गया, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार लोग यहाँ आ रहे थे उस तरीके से इस बार यहाँ जोशो खरोश नहीं दिखाई पड़ा है। लोग आए तो हैं लेकिन कम संख्या में आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं और बीजेपी के एजेंट हैं। अगर समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के जो लोग जो आपस में एक दूसरे के खींचातानी करते रहते हैं, वो देख सकते हैं कि आपस में कितना सामंजस्य है। दोनों एजेंट साथ बैठे हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुखराज सिंह। आप कौन सी पार्टी के एजेंट हैं? भाजपा से। भाजपा के हैं? जी सर। क्या भाजपा को कितना वोट पड़ा, अंदाज है कुछ? अंदाज आधा पड़ गया होगा। दोनों सपा बीजेपी को आधा गया है जी। तो आधा पड़ेगा तो फिर जीत कैसे सुनिश्चित हो पाएगी? दादा हमारे यहाँ इतना ही पड़ता है भाई। अच्छा, हर एक बार आधा पड़ता है। अच्छा जी, इतना ही पड़ता है जी। पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा है या कम है? पिछली बार ज़्यादा थी, अब कम है। अब की बार कम है। क्या कम लग रहा है? जो लोगों में जोश कम है क्या? जोश ही कम है, इसलिए तो आ रही है। क्या वजह, क्या हो सकती है इसकी वजह ये है कि कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग मतलब घर पे नहीं होना, कुछ लोग ख़त्म हो गए, इसलिए कम व्यवस्था है। कुछ लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, इसलिए। आपकी इस पोलिंग पर अभी तक, चूँकि समय 4:30 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, अभी तक कितना प्रतिशत यहाँ वोटिंग हो चुकी है? यहाँ वही अपना का पहुँच चुका है 55%। 55% लगभग पहुँच चुका है। पिछली बार ये परसेंट कितना रहा था? पिछली बार वही 65-70 की लमसम। अब की बार उम्मीद है पहुँचेगा 70 तक जाएगा? नहीं पहुँचेगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो जोशो खरोश कम है, लोग कम निकल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ही लोग सपा बीजेपी के हैं। हम चाहेंगे एक बार हाथ मिला के दिखा दो दोनों लोग, गले भी मिल जाओ। देखिए, ये दोनों एजेंट हैं, सब बीजेपी के और सपा के, हाथ मिलाते हुए, गले लगते हुए। तो ये नेताओं की अपनी आपस की धारणा होती है, लेकिन आम अगर देखा जाए, धरातल पे देखा जाए तो ये हकीकत यही है। आपका नाम क्या है? गोविंद। डाला है वोट? हाँ? बड़ा लेट आए, क्या बात थी? वो गेहूँ बह रहे थे। अच्छा, गेहूँ बह रहे थे। और घर में जो लोग थे वो डाल गए कि नहीं डाल गए? वो डाल गए, सब लोग डाल गए। किसे दिया है वोट? कमल में। कमल में दिया है, मतलब काम कराया, विकास कराया है कमल ने। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है, इसीलिए पसंद करते हैं कमल को। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बदनपुर के। तो इस बार यहाँ बदनपुर में जोश कम क्यों दिख रहा है? लोग उस तरीके से वोटिंग नहीं करने आ रहे हैं। अब खेती बाड़ी तो नहीं ऐसा बुवाई चल रही है इस समय गेहूं की? नहीं, अभी तो कटाई धान की चल रही थी और गेहूँ बहे जा रहे हैं, इसलिए मतलब लेट अवे हो जाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। करहल विधानसभा के हलपुरा बूथ पर हम मौजूद थे। हम बात कर रहे थे यहाँ के जो लोग हैं उनसे। इसी बीच एक जानकारी आपको और दे दूं कि आज यहाँ जब करहल में मतदान हुआ था, एक युवती की यहाँ सब बरामद हुआ। आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी के से जुड़े कुछ लोग उस युवती पर बीजेपी को वोट न देने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते कल ये शाम की घटना थी। आज उसकी लाश बरामद हुई है। बड़ी ही सियासत इस पर गर्म हुई। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुप्रिया पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और अखिलेश यादव भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। मतदान के बीच सियासी पारा गर्म हो गया इस दलित युवती की हत्या की वजह से। हालांकि पुलिस इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देख रही है, वो उसको एक आम हत्या देख रही है, एक जो आम क्राइम होता है उससे जोड़ के देख रही है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है ये जांच का विषय है। अगर चीज़ें इस तरीके से होती हैं तो उन चीज़ों में, उन धाराओं को इसमें तरमीम किया जाएगा। तो मैनपुरी में अभी तक 4:30 बजे तक लगभग 45% मतदान हो चुका है, जो हम लोगों के पास आंकड़े आए, जो कि पिछली बार मतदान से बेहद कम है, निराशाजनक हैं। क्योंकि जो अमूमन जो चुनाव होता है उसमें समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का होता है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ 1 घंटा कम किया है। 5 बजे तक वोटिंग को समाप्त कर दिया जाएगा, सर्दी और कोहरे की वजह से। श्री न्यूज़ के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान।